है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2444 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 पद 11। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। मध्य पूर्व एशिया में इसराइल और पड़ोसी देशों के बीच वर्तमान में हो रहे युद्ध की परिप्रेक्ष्य में कुछ दिन के पूर्व इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा दिए गए भाषण के कुछ हिस्से मुझे याद आ रहे। उन्होंने अपने भाषण के दरमियान यहूदियों से इस प्रकार कहा, 75 वर्ष के पूर्व हम यहाँ जब आए, हम मात्र 6,70,000 लोग ही थे। हमारी रक्षा करने के लिए कोई नहीं था। लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्दान, मिस्र, लीबिया, सऊदी अरेबिया आदि आसपास के कोई देश हम पर दया नहीं की। सभी हमें मार डालना चाहे। हमें जो जमीन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मिली थी उसमें 65% रेगिस्तान था। हमने उसे अपने खून से सींच कर अपना देश समझकर उसे उपजाऊ भूमि बनाई। हम मिस्र के फिरौन से बच गए, यूनान और रोम की गुलामी से बच गए, स्पेन से बच गए, हिटलर, गद्दाफी और अरब के देशों से बच गए। 52 बार हमारा यरूशलेम पर हमला हुई, 23 बार उसे बंधन में रखा गया, 44 बार पकड़वाए गए, लेकिन हमने यरूशलेम को नहीं भूला। यरूशलेम हमारी आत्मा में है। जो लोग हमारा नाश चाहता, दुनिया जान ले, मिस्र, बाबिलोन, यूनान, सिकंदर, रोम आदि कोई साम्राज्य वर्तमान में नहीं है। हमने उसे सब पार किया। वैसे भी ये लोग हमें नाश करना चाहते हैं। वे हमारे परंपरा एवं विधियों का नकल किए, हमारे नबियों को अपना कहा। अब्राहम, इब्राहिम और सोलोमन सुलेमान बन गए। फिर कहा कि हमारे नबी को यदि तुम नहीं माने तो हम तुमको नाश करेंगे। ये वे लोग कैसे कह सकते हैं? हम नहीं माने तो हमारे शहरों को वे लोग पकड़ लिए, मसरब मदीना बन गया। हमारे लोगों को वहां से भगा दिए और जो नहीं भागे उन्हें मार डाले। मक्का में 2 लाख यहूदी थे जो मारे गए। 1300 वर्षों में लाखों यहूदी मारे गए, फिर भी हम समाप्त नहीं हुए। आज हमारे पास एक देश है, हमारी अर्थव्यवस्था है। हम रेगिस्तान को हरा भरा कर दिए। हम दुनिया की बढ़ोतरी के लिए हजारों आविष्कार किए। हमारे चिकित्सक लोग दवाइयों का आविष्कार करते हैं। ये सब दुनिया की भलाई के लिए। बीते 1000 साल से हम सताए गए, प्रताड़ित किए गए, परंतु हम हार नहीं माने, ना कभी हार मानेंगे, क्योंकि यह देश अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर का है। आज सुबह इन बातें मेरे प्रारंभ में पढ़ी गई पद के परिप्रेक्ष्य में ही बोल रहा। केवल इसराइल का एक राष्ट्र के रूप में 3000 वर्ष का इतिहास आप बाइबल एवं उपलब्ध अन्य ऐतिहासिक सबूतों के सहारे अध्ययन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास में परमेश्वर का अधिकार और उपस्थिति कितने है। परमेश्वर सर्वाधिकारी है और वही सब कुछ नियंत्रण करता है। उनकी जानकारी के बिना पूरे विश्व में कुछ भी घटना नहीं घटती है। रोम के विभिन्न प्रांतों में सताव से गुजरने वाले मसीह विश्वासियों का हौसला बढ़ाने की लक्ष्य से पत्रस उन्हें परमेश्वर का सर्वाधिकार का याद दिला रहा है कि उसी परमेश्वर का साम्राज्य युगानुयुग रहे। अंग्रेजी NASB अनुवाद में यह पद इस प्रकार है, टू हिम बी डोमिनियन फॉर एवर एंड एवर। डोमिनियन शब्द का अर्थ अधिराज्य, प्रभुत्व इत्यादि है। यह शब्द परम अधिकार को दर्शाता है। द एब्सोल्यूट पावर इज विद गॉड ओनली। अवश्य याद रखे, मसीहियों को सताने के लिए निकल पड़े यहूदी धर्म लगभग 1900 वर्ष तक दुनिया के विभिन्न प्रांतों में सताए गए। मसीहियों का सर्वनाश करने के लिए चाहे हुए रोमी साम्राज्य आज नहीं है। कई कम्युनिस्ट देश जो मसीहियों को क्रूर तरीके से सताए इतिहास से मिट गए। प्रभु की कलीसिया उन दिनों में भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, क्योंकि हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर है जिसका साम्राज्य युगानुयुग का है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।